क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मेहनत का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अचानक गायब हो जाए और आपको कोई ना जवाब मिले और ना ही इंसाफ। गुजरात के निवेशकों के 402 करोड़ रुपए घोटाले में हवा हो गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार सिर्फ 2% मतलब 7 करोड़ रुपए ही वापस ला पाई है। तो बाकी पैसों का क्या हुआ? क्या वो डूब गए? इस वीडियो में जानेंगे। गुजरात विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने राज्य सरकार से पिछले दिनों हुए घोटाले के स्कैम की शिकायतों को लेकर सख्त सवाल पूछे। होम डिपार्टमेंट ने बताया कि पिछले 2 साल में 81 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें लगभग 402 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। पैसा वापस पाने के लिए गुजरात सरकार ने 2 कंपनियों की संपत्तियां जब्त कर नीलाम की, लेकिन अब तक निवेशकों के केवल 7.5 करोड़ यानी कि 7.5 करोड़ रुपए ही वापस लौट पाए हैं। ये शिकायतें गुजरात जमा हित संरक्षण अधिनियम 2003 के तहत दर्ज कराई गई थी। गुजरात में हाल के सालों में 2 ऐसे बड़े घोटाले हुए जिन्होंने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। पहला घोटाले का खुलासा हुआ साल 2024 में, जिसमें बीजेड ग्रुप के सीईओ भूपेंद्र सिंह जाला ने 14,000 से ज्यादा निवेशकों को लालच दिया कि 3 साल में आपका पैसा 2 गुना और हर महीने मोटा रिटर्न। लेकिन असल में ये सब पोंजी स्कीम यानी कि धोखाधड़ी थी। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए जब गांधीनगर सीआईडी क्राइम टीम ने साबरकांठा, वडोदरा, गांधीनगर और राजस्थान में छापे मारे, तब पता चला कि इस घोटाले में 6,000 करोड़ रुपए का खेल हुआ। इसमें से 175 करोड़ रुपए के लेन देन का तो पता चल गया, लेकिन बीजेड फाइनेंशियल सर्विसेज पूरी तरह अवैध थी। यानी ये कंपनी बिना वैध लाइसेंस के चल रही थी और लोगों को ठग रही थी। दूसरा घोटाला इसी साल 2025 में राजकोट में सामने आया। ये ब्लॉकोरा नाम की कंपनी का क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा घोटाला था। ब्लॉकोरा 8,000 से ज्यादा निवेशकों को ठगा। इस कंपनी की वजह से कुल 300 करोड़ रुपए डूब गए। स्कीम थी 4.25 लाख रुपए निवेश करो और रोज 4,000 रुपए का रिटर्न पाओ। निवेशकों को नकली क्रिप्टो करेंसी TABC खरीदने का लालच दिया गया और फिर एक दिन कंपनी के मालिक और उनके साथी रातों रात गायब हो गए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के इन घोटालों के खिलाफ क्या किया? गृह विभाग के मुताबिक बीजेड ग्रुप और ब्लॉकोरा की संपत्तियां जब्त कर नीलाम भी की गईं, लेकिन जो परिणाम आया वो चौंकाने वाला है। 402 करोड़ रुपए में से सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए ही निवेशकों को वापस मिले, मतलब पूरे पैसों का बस 2% ही लौट पाया। सोचिए, हजारों लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इन स्कीम्स में लगाई, वो अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ये अंतर इतना बड़ा है कि लोग गुस्से में हैं। इसी मामले को लेकर कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी ने विधानसभा में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मेवानी ने पूछा कि इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, लोग ठगे जा रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सिर्फ 2 कंपनियों पर कार्रवाई क्यों? बाकी शिकायतों का क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, बाकी का पैसा कहाँ गया? इन घोटालों ने न सिर्फ लोगों की जमा पूंजी छीनी, बल्कि सरकार की जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में क्या सरकार इन निवेशकों को उनका हक दिला पाएगी? क्या ऐसे घोटालों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।